अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यू हैं तो आपको रिकंसिलिएशन का नहीं पता होगा। अगर आप ग्रेनुलेशन की रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो आपको नहीं आइडिया कि आप रिकंसाइल कैसे करेंगे अपने ग्रेनुलेशन के लॉस को और यील्ड को। तो रिकंसिलिएशन जो ग्रेनुलेशन के दौरान होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जब आपका ग्रेनुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपने बीएमआर के अंदर, मेन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर अपने ग्रेनुलेशन के लॉस को और यील्ड को रिकंसाइल करना होता है। तो अगर आप न्यू हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या आप एक ऑपरेटर हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं ग्रेनुलेशन सेक्शन में, तो आज की वीडियो आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा कि आप अपने ग्रेनुलेशन की रिकंसिलिएशन कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम लेंगे। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक बैच साइज है, थ्योरेटिकल बैच साइज जो है वो 50 केजी है। मीन जब हमारा बैच डिस्पेंस हो गया आ गया है, जिसको हमने ग्रेनुलेट करना है, प्रैक्टिकली जो बैच का वेट है वो 50 किलोग्राम है। अब ये वो 50 किलोग्राम पोर्शन है जो हमने ग्रेनुलेट करना है। मीन हमने सीव करना है, वेट करना है, ड्राई करना है, ड्राई सीव करना है और फाइनल मिक्स करके ऑफलोड कर लेना है। इसके अंदर कोटिंग मटेरियल का वेट शामिल नहीं है, तो हमने उन्हीं मटेरियल्स का वेट लेना है जिनको हमने ग्रेनुलेट करना है, चाहे वो ड्राई ग्रेनुलेशन है, वेट ग्रेनुलेशन है या डायरेक्ट कंप्रेशन का बैच है। तो हमारे पास यहाँ पे 50 किलोग्राम बैच का वेट है बिफोर ग्रेनुलेशन या आफ्टर डिस्पेंसिंग। हमने इसको ग्रेनुलेट किया, जब हमारे ग्रेनुलेशन के सारे स्टेप पूरे हो गए और हमने अपने बैच को ऑफलोड किया तो उसका वेट आया हमारे पास 49.5 किलोग्राम। तो अब हमने यहाँ पे रिकंसाइल करना है अपनी कैलकुलेशन को। मीन हमने ग्रेनुलेशन के दौरान देखना है लॉस कितना आया और हमारे पास परसेंटेज यील्ड कितनी आई। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा ग्रेनुलेशन के दौरान लॉस कितना आया। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज लॉस। यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे थ्योरेटिकल बैच साइज, मीन वो बैच साइज जो हमने आफ्टर डिस्पेंसिंग लिया, माइनस प्रैक्टिकल वेट ऑफ द बैच आफ्टर ग्रेनुलेशन। मीन प्रैक्टिकली जो हमारे पास बैच का वेट आया ग्रेनुलेशन कंप्लीट होने के बाद, जब हमने ब्लेंडिंग करके बैच को ऑफलोड कर लिया, और इसको हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल बैच साइज के साथ। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास थ्योरेटिकली बैच का जो वेट था वो था 50 किलोग्राम, माइनस करेंगे हम प्रैक्टिकल वेट आफ्टर ग्रेनुलेशन, तो वो था 49.5, डिवाइड करेंगे इसको हम 50 के साथ जो कि हमारा थ्योरेटिकल वेट था बैच का आफ्टर डिस्पेंसिंग, मल्टीप्लाई करेंगे 100। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1%। मीन ग्रेजुलेशन के दौरान हमारा जो लॉस आया है वो है 1% का। अब लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है हमारे पास, सिंपल सा फार्मूला है, प्रैक्टिकल बैच वेट। मीन बैच का वेट जो प्रैक्टिकली हमारे पास आता है ग्रेजुलेशन के बाद, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल बैच वेट। मीन जो डिस्पेंसिंग के बाद हम बैच का वेट रिसीव करते हैं फॉर ग्रेजुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल वेट था बैच का 49.5 किलोग्राम, डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल वेट के साथ जो था हमारे पास 50 केजी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 99%। मीन हमारे पास जो यील्ड आई है ग्रेजुलेशन की परसेंटेज में वो 99% है। 1% का हमारे पास लॉस आया ग्रेजुलेशन के बाद। अब लॉस क्यों आता है आपने इसकी रीजन मेंशन करनी है कमेंट में कि ये 1% हमारा लॉस कहां पे हुआ। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farmainform.com लाजमी से विजिट करें। चैनल पे दूसरी प्लेलिस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड कंप्रेशन ग्रेजुलेशन के बारे में कंप्लीट प्लेलिस्टें मौजूद हैं, आप जाके वहां से लिस्ट भी देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।